अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.1 और एक्सरसाइज 5.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है कि बाईसाइकिल की कीमत 3,500 रुपए है। अगर सेल्स टैक्स की शरह 16% हो तो 50 बाईसाइकिलों की कीमत मालूम करनी है आपने। तो देखिए इसमें कुछ टैक्सेस की बात होगी चैप्टर 5 में। टैक्स क्या है? टैक्स वो है जो गवर्नमेंट वसूल करती है खरीदार से या सेलर से, बेचने वाले से या खरीदने वाले से। तो सेल्स टैक्स क्या होता है कि जब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो उसकी कीमत खरीद के साथ कुछ हमें इजाफी पैसे पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, उसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं। तो आए फिर देखते हैं कि क्वेश्चन है कि एक बाईसाइकिल की कीमत कितनी है जी? ये 3,500 है। तो शरह जो है वो 16% है एक बाईसाइकिल की, लेकिन कहा गया है कि ऐसी 50 बाईसाइकिलों की मालूम करनी है आप। तो एक की कीमत 3500, तो 50 बाईसाइकिलों की कीमत। देखिए आपको बताया था अगर एक की कीमत दी हो और हमने ज्यादा की मालूम करनी हो तो आप यहां पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और अगर लिखा होता 50 बाईसाइकिलों की कीमत 3500 है तो एक की मालूम करें तो फिर क्या करते हैं? इसको बटे के नीचे ले जाते हैं। एक की दी हो, ज्यादा की मालूम करनी है तो जरब देंगे, ज्यादा की दी हो और एक की मालूम करनी है तो तकसीम करेंगे। सिंपल। आए निकाल लेते हैं। ये 50 को जी अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3500 के साथ, तो 50 मल्टीप्लाई 3500 आंसर 17,500 17,500 रुपए। ये हमारे पास यहाँ पे 50 बाईसाइकिल की कीमत आ गई। ये पैसे निकल आए हैं। अब लिखें शरह। ठीक है जी, शरह सेल्स टैक्स। अब शरह सेल्स टैक्स क्या होगी? आपको पता है 16% है। तो अब हमने रकम निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो किसकी रकम? 50 बाईसाइकिलों की कीमत तो हमारे पास ये है। अब उसकी हमने रकम निकालनी है, टैक्स की रकम, ठीक है ना। टैक्स की रकम निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? 16/100 जरब 17,530, 20 से कैंसल। 1750 को मल्टीप्लाई कर दे 16 के साथ तो आंसर जो आपका आ रहा है वो 28,000 आ रहा है। 28,000 रुपए। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 रुपए हो तो इस पर 16% की शरह से सेल्स मालूम कीजिए। मजीद करना हमें ये है कि एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल्स टैक्स मालूम करना। तो ये तो एक हो गया सेल्स टैक्स मालूम करना है, और एक जो कीमत है एयर कंडीशन की उसमें सेल्स टैक्स को हमने फिर जमा करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी। तो एयर कंडीशन की कीमत, अब ज्यादा एयर कंडीशन की तो नहीं लिखी हुई ना, वहां पे सिर्फ एक ही लिखी हुई है, तो हम लिखेंगे एक एयर कंडीशन की, एयर कंडीशनर की कीमत एक की हमें दी गई है जो वो है 40,000। अब अगर होता 10 की तो हम लिखते 10 एयर कंडीशन, तो 40,000 को मल्टीप्लाई करते 10 के साथ, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये है कि एक एयर कंडीशन की 40,000 है। तो कहा गया कि अब उस पर सेल्स टैक्स जो है वो 16% है। अब देखिए यहाँ पे 16% है। शरह सेल्स टैक्स, शरह सेल्स टैक्स है वो 16% है जी हमारे पास। अब बड़ा सिंपल है, हमने क्या करना है? टैक्स की रकम जो पूछा गया वो निकालेंगे।
16/100 मल्टीप्लाई करेंगे 40, 1 2 3 0, 2 0 2 0 से कैंसिल, 16 को 400 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ रहा है जी, देखिएगा 16 ज़रब 400, तो ये मेरे पास आ गया 6400। ये मेरे पास सेल्स टैक्स आया, टैक्स की रकम निकाल ली मैंने। अब देखें कहा ये गया मजीद एयर कंडीशनर की कीमत बिमा सेल्स टैक्स मालूम कीजिए। तो एयर कंडीशनर की जो कीमत थी वो तो 40,000 है, सेल्स टैक्स कितना आ गया है 6400। तो ये हमने रकम निकाली टैक्स की रकम, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई आपने क्या करना है, एयर कंडीशनर की कीमत बिमा सेल्स टैक्स मालूम कीजिए। बिमा सेल्स टैक्स क्या होगा, बिमा सेल्स टैक्स कीमत कितनी आनी है। अब देखें जो कीमत थी वो 40,000 है, प्लस क्या हमारे पास टैक्स की क्या रकम आ गई 6400, तो कितना आंसर आ रहा है 46,400 रुपए। ये बड़ा ही आसान सवाल था, कुछ मुश्किल नहीं है। और अगर ये कहा गया हो कि बिमा टैक्स इसकी कीमत 40,000 है, तो आप फिर क्या करें, आप जब ये निकाल लेंगे रकम, जो टैक्स की रकम निकल आएगी आपके पास, उसको फिर आप क्या करें 40,000 में से माइनस कर दें। अगर ये कहा गया हो कि एयर कंडीशनर की कीमत बिमा सेल्स टैक्स 40,000 है, तो आप सेल्स टैक्स की रकम मालूम करें और असल कीमत मालूम करें एयर कंडीशनर की। तो चूंकि ये जो 40,000 है ये सेल्स टैक्स के साथ है, तो फिर आपने अगर असल रकम मालूम करनी होगी तो आप 40,000 में से 6,400 माइनस कर देंगे, तो फिर आपका आंसर जो है वो माइनस सेल्स की रकम करने से आएगा। अदरवाइज अगर ये लिखा गया हो कि ये इसकी कीमत है, तो आप सेल्स टैक्स निकाल लें और सेल्स टैक्स के साथ एयर कंडीशनर रकम निकाल लें, तो फिर सेल्स टैक्स के साथ क्या रकम आएगी 46,400। डिपेंड करता है कि सवाल कैसा पूछा गया है। देखिए इसमें ये नहीं करना आपने कि आपने जस्ट एक चीज को क्रैम कर लिया है और बाय हार्ट लर्न कर लिया है, उसको याद कर लिया बस आपने जो आप याद कर लिए, ऐसे नहीं करना। सवाल को समझे कि पूछा क्या जा रहा है। तकनीक आपके पास होनी चाहिए कि अगर मुझे परसेंट दी हुई है तो मैंने किस तरह से रकम के साथ उसको निकालना। ये बड़े आसान सवाल है। पहले 2 क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गए। 5.1 का ही तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है जी, तीसरा सवाल है कि 1300 सीसी और 1600 सीसी 2 कारों की बगैर एक्साइज ड्यूटी की कीमत। तो बगैर एक्साइज ड्यूटी कीमत उनकी जो है वो 6 लाख है और दूसरे की 8 लाख है। अगर इन दोनों कारों पर एक्साइज ड्यूटी बातरतीब जो है वो 200% और 250% हो, तो दोनों कारों की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी मालूम कीजिए। कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए 1300 सीसी और 1600 सीसी तो कारों की स्पेसिफिकेशन, इसको तो आप छोड़ दें, डाटे में नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा कि पहली कार कर सकते हैं। देखिए 1300 सीसी कार की जो कीमत है वो 6 लाख है। अब यहाँ का लफ्ज है एक्साइज ड्यूटी बातरतीब, बिल तरतीब। तो ये बातरतीब और बिल तरतीब जो है, इसका मतलब ये है कि पहले जो आया वो पहले 200 रुपया 6 लाख के साथ अटैच है, और बाद में जो आया 8 लाख वो 250 से अटैच है। ऐसे नहीं कहीं कर देना कि 200 को 8 लाख से कर दें और 250 कुछ ऐसे कर दें। बिल तरतीब का मतलब ये होता है कि जो पहले आया वो पहले के लिए, जो दूसरा आया वो दूसरे के लिए। तो एक्साइज ड्यूटी भी समझ लें क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है कि जिसे खरीदार तैयार शुदा चीज पर वक्त खरीद अदा करता है। चीज तैयार है, उसने लेनी है, और उसने फिर क्या करना है, उस वक्त जब उसने खरीदना है तो उसने उसको अदा करना है। तो मसलन ये देखें, जो कारें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया होती हैं, कपड़ा वगैरह होता है, खरीदते वक्त हमें कीमतें खरीद के साथ ये टैक्स भी अदा करना होता है। जब खरीदते हैं तो सेल्स टैक्स हुआ ना, सेल हुआ उसका टैक्स, और एक है हमारे पास एक्साइज ड्यूटी जो खरीदार ने पे करनी होती है। तो लिहाजा ये एक्साइज ड्यूटी है। तो 1300 सीसी 6 लाख कीमत है उसकी, और